फ़हीम भाई, पाकिस्तान से, इंडिया और बांग्लादेश से जो फ्रेशर हैं, वो स्काफोल्डिंग में आना चाहें, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? अच्छा रऊफ भाई, मैं मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू वीडियोस देखता हूँ जो हमारे पाकिस्तान इंडिया जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं उसमें ये टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। मेन चीज़ उसकी ये है कि अगर किसी बंदे को उधर थ्योरी सिखाई जाती है कि भाई ये लेजर है, स्टैंडर्ड है, ये ट्रांसम है, ये क्लम्प है, फलाने कैटेगरी का क्लम्प है, फलाने कैटेगरी का क्लम्प है, ये क्लम्प है, वो क्लम्प है, ये सिखाए जाते हैं। ये चीज़ें अगर उधर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। और एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत ज़रूरी चीज़ उसके लिए ये होनी चाहिए कि लाइक वो बंदे में थोड़ा दिल होना चाहिए। इंडस्ट्री में जब आप हाँ, काम करोगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं, कंस्ट्रक्शन साइट पे मैक्सिमम आपके साथ हाइट होगी, वो एक बिल्डिंग का जो है ना मैक्सिमम या 4 फुट है, 5 फुट, 5 मीटर है, 4 मीटर है, मैक्सिमम 12-15, ये 15 अगर फुट है। बाहर से है तो पहुंचता है, हाइट पे पहुंचता है। तो बंदे में वो दिल भी होना चाहिए कि वो हाइट पे काम हाँ, करे, भी काम उसकी कर सकता है। पैर जो है ना नहीं लड़खड़ाए, सही। वो काम सही तरीके से करे। तो अगर प्रैक्टिकल हो तो बहुत बेहतर रहेगा। और पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि उधर से बहुत वो अ, बताते हैं कि आप इतना कमा लोगे, इतना कमा लोगे। तो इस हवाले से भी मतलब इसका स्काफोल्डिंग में एक नया बंदा आता है, तो वो इधर के कितना मतलब रियाल कमा सकता है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। हमारा हरगिज़ प्रोग्राम का थ्रू प्रोग्राम हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी को टारगेट करें, किसी को बोले कि भाई ये है, वो है, नहीं। हमारा मकसद है, हमने जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है वो लेके आनी है। स्काफोल्डिंग में जो है ना उसमें एक होता है एरेक्टर, स्काफोल्डिंग बनाने वाला जिसको एरेक्टर कहते हैं, स्काफोल्डर कहते हैं। फिर आगे स्काफोल्डिंग फोरमैन है, सुपरवाइजर है, इंस्पेक्टर है। तो अगर कोई बंदा इधर आए, वो उधर से आए, तो कम से कम ये चीज़ें उसने सीखनी चाहिए कि भई वो स्काफोल्डिंग में काम करते हैं। हाँ, ये स्पेशली स्काफोल्डिंग का काम उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर अनएजुकेटेड है, जिसके साथ तालीम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सीखी जाती है। सीखी जाती है। हमने एक सिनेरियो बनाई हुई है यहाँ पे, क्योंकि हमने उसके लिए अलग-अलग जो कंपोनेंट्स है, उसके लिए अपनी ज़बान में हमने कुछ नाम रखे कुछ हैं। नाम हम रखे हैं। उसके साथ लाइक उसको बुलाते हैं कि भई ये फलाना चीज़ लेके आओ, फलाना फलाना चीज। चीज़ लेके आओ। दूसरा, हमारे जिस्म बॉडी के साथ हमने उसका एक हिसाब लगाया हुआ है, यहाँ तक जो है 90 सेंटी है, हाँ, यहाँ जो है ना 1 मीटर है, 1 मीटर 20 है, 1 मीटर 30 है, इस तरह का हमने एक सब। तो ये बहुत आसान काम है। और हाँ, अगर पैसे, ये क्रिटिकल काम भी है, आसान काम भी है, और पैसे इसमें माशाल्लाह अच्छी सैलरी बनती है। एरेक्टर की कम से कम अगर रेट अच्छा हो तो 3500-4000 तक उसकी सैलरी बनती है। बन सकती है। हाँ। और थोड़ा सा टीजीवी और अरामको के हवाले से भी बताइएगा कि टीजीवी पे क्या सिस्टम है और अरामको पे क्या सिस्टम है, अरामको कार्ड कैसे बनता है, थोड़े इस हवाले से भी। अच्छा जी, ये आपने बहुत अहम क्वेश्चन किया। यहाँ पे अगर आपको स्काफोल्डर बनना है, एज़ अ स्काफोल्डर आपने काम करना है, तो आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्टिफ़िकेट लेना पड़ेगा। उसको टीयूवी कहते इसको हैं। टीयूवी कहते हैं। सही है। टीयूवी उसको कहते हैं। आपको यहाँ मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं जो मुख्तलिफ लाइक मुख्तलिफ साइट्स पे काम करती हैं। वहाँ से वो अप्रूव होती है कि ये फलानी कंपनी का टीयूवी जो है ना यहाँ पे अप्रूव है, आप इस पे काम कर सकते हो। तो ये है। दूसरा आरामको है, तो आरामको माशाल्लाह बहुत बेहतरीन स्टैंडर्ड है, और उसका ये थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एजुकेशन उसमें लाइक 100% ज़रूरी है। एजुकेशन जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसका शेड्यूल निकलता है, आपने टेस्ट देना होता है, इंटरव्यू देनी होती है, तो वो थोड़ा बहुत मुश्किल होता मुश्किल होता है। है। बिल्कुल, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तब करें। आप उसको क्वालीफाई करोगे।